की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, कितने क्या बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे जिंदगी है बोलेंगे कि दीदी यार ठोकरों पढ़ाई पे में मन मार नहीं दो। लगता, क्या करे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस मौत है, बहुत अंत कुछ है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। ऑल आर डूइंग वेल। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे सो रहा है। लाइक यू हैव टू क्लैप फॉर 3 टाइम्स, फर्स्ट गर्ल्स देन बॉयज, एंड हमें पता चल जाएगा कि गर्ल्स ज्यादा सो रही हैं बॉयज। गर्ल्स इट्स योर टर्न। बॉयज stop. All right, I was wrong. Everybody's awake here. First of all, it was a wonderful assembly prepared by 8th B. Congratulations to your class. And next, I'm here to not to promote my book basically, but I want to share my experience with you all, as HM ma'am and principal ma'am also wanted me to do so. So, alright, we are going to talk about 2 things. So, I'll ask from you, what do you want first? Let's talk about your school life or your outcomes of your this class. Okay, so we'll merge both of them. तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा बोलेंगे कि दीदी यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत कुछ है क्लास में? रेज योर हैंड्स, दैट्स ओके। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि हम इसको ओवरकम कैसे करें। सबसे पहली बात पता है क्या है, तुम लोग अभी तो 8th स्टैंडर्ड लाइक कर लोगे। लाइक मेरी तो लॉकडाउन में गई थी तो मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर। इट्स लाइक यू नो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है ना, तो डोंट वेस्ट इट। लाइक आई हैव रिटन अ बुक लाइक व्हेन आई एम 15, बट आई विश अगर मैंने ये टाइम वेस्ट ना किया होता तो मैं 2 साल पहले लिख चुकी होती कब की। एंड इट्स नथिंग कि है ना सिर्फ मैंने लिखी है तुम लोग नहीं लिख सकते, बिकॉज हर कोई कर सकता है। इट्स नथिंग डिफिकल्ट, है ना। यू कैन ट्राई, यू कैन बी बेटर देन मी ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो यू हैव मोर एनर्जी देन मी। आई हैव माई बोर्ड्स दिस ईयर, आई एम नॉट गिविंग एनी टाइम टू माई अदर स्किल्स। ऑलराइट, तो ऐसा होता है कि हाँ पढ़ाई का प्रेशर आ रहा है, तो अब हम क्या करें, हम अपनी स्किल्स को पे ध्यान दें, अपने पैशन पे ध्यान दें, या हम सिर्फ स्टडी करते रहे। तो आई वॉन्ट से कि सिर्फ स्टडी करते रहो, क्योंकि मैंने भी नहीं करी थी। आई एम लाइक यू नो आई एम अ चाइल्ड जो ऐसा सोचता है कि स्टडीज के साथ कुछ भी आप कर सकते हो एंड उससे आपकी स्टडीज मैनेज हो जाती है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, है ना, कि आप स्टडीज के साथ 4 और स्किल्स पकड़ लो, बिकॉज रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यू नो रिग्रेट इज मोस्ट डेंजरस, है ना। आप लोग रिग्रेट कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। अब मान लो आप 10th या 11th में आ जाते हो, फिर आप सोचते हो, आप रिग्रेट करोगे यार उस टाइम पे तो टाइम था, वेस्ट कर दिया, यू नो। एंड यू पीपल रिग्रेट द मोस्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो यू नो a lot in this. So I just want to say do whatever you want, ठीक है। Like you know studies तो ऐसा होता है कि नहीं हो पाती पढ़ाई, ठीक है, because everyone is not made for studies, but you have to do it, because this you know you cannot achieve anything without your co-curricular studies as well as your skills. So you need to study hard, but simultaneously you don't need to ignore your skills or whatever you wish to do. बिकॉज अगर मैंने किया होता तो फिर मैं आज यहाँ ना खड़ी होती, एंड आई वॉन्ट बी स्पीकिंग और यू वॉन्ट बी लिसनिंग टू मी फॉर दैट। Rest about my book, it's nothing you know new, but yes it's very important for you. I don't want to promote my book, I don't want everybody to buy my book, but I you know want everyone to just read it for months, or you can come to me, I'll help you and I'll guide you about it, because I have wasted my 2 years. That was my half of my 7th and about 8th, because it was lockdown, right? And nobody, you know, even just guided you about what you want to do, what you don't want to do. I was like sitting on my sofa or something in my room, and then I just think कि यार वो बंदा लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकती कुछ। That was the time, you know, it was like 12 PM or something like that. It was late night and
आई वॉज थिंकिंग कि यार मेरे को लिखना है कुछ अच्छा सा, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई स्किल। किसी ने आके मुझे बताया नहीं था कि तुम ये कर सकते हो या तुम वो कर सकते हो, बिकॉज मैंने आज तक हर चीज़ करी है, यू नो, चाहे मुझे कुछ नहीं भी आता था। आई नेवर लाइक डांस, ठीक है, बट आई डांस इन स्कूल, आई डिड, यू नो, आई अटेंडेड एवरी इवेंट, लाइक चाहे वो डिबेटिंग क्लब्स हो, चाहे वो राइटिंग ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे नहीं भी आता तो मैंने किया था, बिकॉज बाद में आई नेवर वॉन्टेड दैट फीलिंग ऑफ रिग्रेट, बिकॉज रिग्रेट ना बहुत गलत होता है, लाइक वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है। आप बाद में स्कूल में से चल जाओगे, कॉलेज वगैरह में जाओगे, वहाँ आपको अगर एक पीपीटी भी प्रेजेंट करनी होगी आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको रिग्रेट होगा काश मैंने उस टाइम ये डिबेटिंग क्लब ज्वाइन कर लिया होता, बिकॉज आप इतने अच्छे स्कूल में हो, आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज है जो बाकी बच्चों को नहीं मिल पाती है, तो आप लोग वेस्ट क्यों कर रहे हो। आई हैव सीन कि अभी वाले 8th और 9th के बच्चे जो है, दे आर नॉट टेकिंग देयर स्टडी सीरियसली, लाइक यू नो, इट्स लाइक वो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ना अपना मोटिव बना चुके हैं, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि बस यार ये पढ़ के तो क्या ही हो जाएगा। एंड आई एम रियली वेरी मच डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द 9th and 8th स्टैंडर्ड ऑफ दिस स्कूल, मे बी यू नो एवरी वन ऑफ योर एज, बिकॉज ना तो आप लोग अपनी स्किल्स की तरफ ध्यान दे रहे हो, ना आप स्टडीज की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो आप क्या ही कर लोगे, एक बात बताओ। बिकॉज एक चीज तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, एंड करनी तो वैसे दोनों ही है, बट फिर भी कई बार हम ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ नहीं ये इस चीज में अच्छा है ना, तो ये कर लेगा कुछ ना कुछ। बट ओके, एनीबडी हियर अपना हैंड रेस करना जो जिसके पास एक ऐसी स्किल है जिसके लिए कोई उसे 100-200 रुपया उसको हायर कर सकता है उस स्किल के लिए। एनीबडी हियर? You can learn through your skill. Which skill do you have? I play cricket and मुझे 1500 rupees मिलते हैं पर 1500 rupees month. per month for playing cricket. Yes. You give or you take? I was selected in nursery. All right, congratulations. So everybody give a round of applause for him. Earning an amount is very difficult. You know it is. क्योंकि मैंने अपनी बुक कभी पैसों के लिए नहीं लिखी थी, because it was my passion. पैसा था मेरे पास. All right, I belong to a pretty family जो मेरी एजुकेशन और सब अफोर्ड कर सकते हैं. That's why I am here. तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि मेरे को पैसा कमाना है एंड मेरे को ऐसे बुक लिखनी है, प्रमोट करनी है. मुझे सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए करना था, ठीक है. आई विश टू ऐड वैल्यूज इन द किड्स लाइक यू जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो मैंने किया आई डोंट वांट यू पीपल टू वेस्ट, ठीक है. फिर भी मैंने अपनी टीचर्स की हेल्प से लाइक I thank my teachers. I'm very grateful to them, especially Naz ma'am. They, you know, just motivated me for, you know, मैं भी आप लोगों की तरह थी. I was, you know, a hell distracted from my studies. I, you know, in my 7th and 8th standard, I wasn't in studies anymore. But yes, ऐसा था कि हाँ, because of my family, उन्हें ये चाहिए था कि हाँ अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे. बट ये था कि मेरा मन नहीं था स्टडीज का, बट करनी पड़ती थी. तो आफ्टर ऑल उसके बाद जब मुझे पता चला ना कहीं देखो, एक अच्छा शूज लेना चाहते हो तो कैसे पसंद करते हो? हर एक को पहन के देखते हो ना कि कौन सा पैरों में अच्छा लग रहा है, कौन सा मेरे साइज का है, कौन सा मुझे पसंद आ रहा है, या ऐसी कोई भी उठा लेते हो? करते हो ना डिसाइड सारे. तो ऐसे ही आपको अपनी स्किल्स भी तो ढूंढनी पड़ेंगी ना. देखो, अब आप ये कह दो कि मेरे को ड्राइंग करनी है, अब आप पहले देखते हो ना आपके लिए बनी भी है नहीं बनी है, बिकॉज यू नो सिर्फ ये डॉक्टर इंजीनियर ये 3-4 गिने चुने हमारे पास जो प्रोफेशन है वो नहीं है. बहुत कुछ है, आप बाहर निकल के देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा. मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैं आपकी एज में थी कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगी, या मतलब बिकॉज यू नो अकॉर्डिंग टू मी आई एम डूइंग वेल, बिकॉज मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था, माई पेरेंट्स नेवर थॉट ऑफ मी कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ या मैं कभी करूँगी. बट द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. तो अपनी स्किल्स को ढूंढो और कभी रिग्रेट मत करना. हर एक चीज करो जो आपका मन करता है, ठीक है. आपका मन करता है ना, मुझे डांस नहीं आता पर मेरे को फिर भी डांस करना है, करो. म्यूजिक नहीं आता फिर भी म्यूजिक में पार्टिसिपेट करो. तभी आपको पता चलेगा कि आपको वो सच में आता भी है या फिर आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग है. बिकॉज हमारा माइंड है ना, वो हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऐसे चलती है, वो कभी नो नहीं समझता. अब मैंने बोल दिया ना आई डोंट वांट टू स्लीप, तो मेरा साइकोलॉजिकल माइंड जो है वो सिर्फ स्लीप देखेगा. वो डोंट या नो यस ये कुछ नहीं देखेगा, वो सिर्फ स्लीप देखेगा. आई कांट डू दिस ना, तो वो डू ही देखेगा. बट आप ट्राई नहीं करते हो क्योंकि आप खुद को पहले ही कह देते हो कि आई कांट डू दिस, बट यू कैन बिकॉज यू हैव नेवर ट्राइड. ऑलराइट, एंड रेस्ट अबाउट ब्लडी 15. It's you know one of them only like you know a girl met me in recess and she was like दीदी मैंने ना आपकी बुक पढ़ी है एंड आपका पिज्जा ना मेरे पास है.
सो लाइक आई वॉन्ट हर कि वो आप लोगों को भी पढ़ाए उसमें क्या आता, बिकॉज आई कैन टेल एवरीबडी ऑफ यू, but I try to. It's available in the library. You can go for it, as well as you can come to me anytime. You can call me or whatever you want to. I'm surely gonna help you, and I wish you know, अगर मैंने इस बुक से किसी 5 या 10 लोगों की भी लाइफ में कुछ चेंज ले आना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज it matters to me. Like if you are reading it, it matters to me. I cried, like I literally cried when my first book was sold and somebody else take a picture of it and shared me that I have brought your book, and you know I just cried a lot, because before thanking him only मैंने जैसे picture देखी ना, and like I was like कि that is because you know that is when you feel happy, जब आपकी कोई चीज कोई और बंदा अप्रिशिएट करता है ना, बिकॉज हम स्टूडेंट्स ना सिर्फ एक ही चीज के भूखे होते हैं, दैट इज अप्रिसिएशन, ठीक है। अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है ना, आप और आगे आगे चलते हो। आई नो स्टूडेंट लाइफ बहुत मुश्किल होती है, पढ़ाई भी होती है, पैसा भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता, बिकॉज नोबडी विल गिव यू मनी फॉर यू नो राइट नाउ व्हेन यू आर स्टडीइंग, बट ऑब्वियसली आफ्टर योर स्टडीज गेट कंप्लीटेड यू विल गेट मनी, एंड मनी तो फिर भी एक सेपरेट चीज आ जाती है। एप्रिसिएशन इज द मस्ट। सो I hope you will do something that your teacher or your parents would appreciate you, and all the best for your life.